क्यों रोमन रेंस जीत गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप, मिस्टीरियो फैमिली की हुई इंसल्ट, सासा बैंक ने दिया हार के बाद रिप्लाई। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेसलिंग मूडी और इसके बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। तो हम पहली खबर की ओर बात कर लेते हैं। तो रोमन रेंस बन चुके हैं हमारे नए यूनिवर्सल चैंपियन और उन्होंने अभी अभी एक रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा है कि बैक वेयर इट बिलोंग्स, मतलब कि जहाँ पे हो वहाँ से वापस आ जाओ। तो रोमन रेंस से ये बताना चाहता है कि वो पहले भी यूनिवर्सल चैंपियन थे लेकिन उन्हें कैंसर के चलते ये सब छोड़ना पड़ गया और उन्हें अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ गई। रोमन रेंस सबको बताना चाहता है कि वो वापस यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं और अब वो स्मैकडाउन पे आएंगे और वो ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे लिए तैयार हो जाओ और मैं पहले से बहुत अलग हूँ। तो ये तो रोमन रेंस का जीत के बाद रिप्लाई है। तो अगली न्यूज़ जुड़ी है हमारी कीथ ली की विन से। तो हमने देखा कि रैंडी ऑर्टन को उन्होंने एक ही बारी में एक स्पीड बॉम्ब में आराम से हरा दिया। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि कीथ ली इतनी आसानी से क्यों जीत गए। तो भाई उसके पीछे बात ऐसी है कि रैंडी ऑर्टन ने खुद ही इसकी मदद की है। तो मतलब रैंडी ऑर्टन ने खुद मदद की कीथ ली की और वैसे भी WWE कीथ ली को एक बड़ा सुपरस्टार दिखाना चाहती है मंडे नाइट रॉ पे। और अगर हम देखें कि फेस सुपरस्टार में सबसे ज़्यादा सुपरस्टार कौन है मंडे नाइट रॉ पे, तो हमें सिर्फ ड्रू मैकिंटायर अकेले मिलेंगे। तो कीथ ली को भी वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि इस हार से रैंडी ऑर्टन के करैक्टर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। उन्हें पहले भी इतनी ऐसी ऐसी हारें मिली है जो उन्होंने सोची ना हो, लेकिन रैंडी ऑर्टन के करैक्टर को कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगली न्यूज़ हमारी जुड़ी हुई है मिस्टीरियो फैमिली की इंसल्ट से। तो हमने देखा कि पे बैक में इन्होंने सेथ रोलिंस और बडी मर्फी के खिलाफ जीत हासिल की। तो यहाँ पे एक ट्वीट किया है एस्कोबर ने, एनएक्सटी के लूचा लिबरा सुपरस्टार है वो। उन्होंने लिखा है कि मैं चिंता नहीं करता कि डोमिनिक और रे मिस्टीरियो को क्या होगा। उन्होंने लिखा है नीचे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ब्लड। उन्होंने रे मिस्टीरियो और उनके बेटे के नीचे अपनी और अपने पिताजी की फोटो लगाई है। इससे वो कहना चाहता है कि हमारा ब्लड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ साफ साफ सेंटोस एस्कोबर ने बेइज्जती मारी है रे मिस्टीरियो और उनके ब्लड की। तो हमने पे बैक में देखा कि हमें नए टैग टीम चैंपियन देखने को मिले और सासा बैंक और बेली यहाँ पे टाइटल हार गए क्योंकि बेली को लग गया था लॉक जिसकी वजह से और उन्होंने टैप आउट करना पड़ गया था। तो सासा बैंक और बेली ने इसका जवाब नहीं दिया था कि वो क्यों ये मैच हार गए। तो इसके बाद लगा कि सबको और दुश्मनी होने वाली है इन दोनों की। तो सासा बैंक ने अभी एक ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने टैप आउट नहीं किया। तो इससे वो बताना चाहती है कि वो रीमैच चाहती हैं सेना विल्ले और नाया जैक्स से। तो अगली खबर जुड़ी है बॉबी लैस्ली से। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि बॉबी लैस्ली चैंपियन क्यों बन गए। तो बॉबी लैस्ली इसलिए चैंपियन बन गए क्योंकि ये टाइटल बहुत दिनों से अपोलो ब्रूस के पास था और वो बहुत समय से चैंपियन थे। तो ब्रांड पे एक फ्रेश चैंपियन की जरूरत थी जो कि अब है बॉबी लैस्ली, इसलिए बॉबी लैस्ली का जीतना जरूरी था। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि अपोलो ब्रूस खुद को बहुत साबित कर चुके थे क्योंकि बॉबी लैस्ली पे महीनों से बहुत टाइटल नहीं था तो उन्हें टाइटल जिताने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो वैसे आप क्या कहना चाहोगे बॉबी लैस्ली की यूएस चैंपियन बनने पे, तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो अगली और फाइनल न्यूज़ जुड़ी है हमारे द बिग डॉग रोमन रेंस से और जो हमारे नए यूनिवर्सल चैंपियन हैं। तो बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि रोमन रेंस क्यों न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। तो भाई सिंपल सी बात है कि WWE अब फिंड और ब्रॉन स्टोन को निकालना चाहती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन से। तो आपने देखा ही होगा कि फिंड पिछले साल से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो रहे थे और ब्रॉन स्टोन भी बहुत महीनों से इन्हीं टाइटल स्टोरी लाइन्स में इन्वॉल्व थे। तो अब इन्हें सिंगल सन मिलना चाहिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर वो रोमन रेंस को हरवा देते तो उनका करैक्टर पूरा ख़त्म सा हो जाता। जैसे कि वो एक हफ्ते में इतना उन्होंने बिल्ड किया है वो भी बहुत नीचे आ जाता और उनका करैक्टर ख़राब हो सकता था। उनके साथ जब पॉल हेमन है तो उन्हें टाइटल जिताना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पूरा ब्रॉक लेसनर वाला ट्रीट मिलना है और उन्हें ऐसा चैंपियन चाहिए था जो रिंग में आकर लड़े और रोज़ अपना प्रदर्शन करे, ना कि उन्हें फिंड बेलर वाइट जैसा चाहिए था जो कि स्क्रीन पे दिखे और अपना काम करता रहे। और क्योंकि उन्हें बेबी फेस भी बनाना है फिंड बेलर वाइट को, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। तभी फिंड बेलर वाइट अब बेबी फेस बनते दिख सकते हैं हमें। तो बहुत से नए अपोनेंट भी रोमन रेंस के लिए आना चाहिए। तो रोमन रेंस और फिंड का एक मैच होगा, उसके बाद बेबी वाइट भी इस स्टोरी लाइन से निकल जाएंगे और फिर रोमन रेंस अकेले बचेंगे और अकेले बचने का मतलब है कि उन्हें नए अपोनेंट्स जरूर मिलेंगे जैसे कि जेफ हार्डी, शेमस और बहुत से हो सकते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि विंस मैकमैन भी रोमन रेंस से बहुत खुश रहते हैं और क्योंकि रोमन रेंस से वो खुश रहते हैं वो ये है कि रोमन रेंस उनकी हर चीज़ पर खड़े उतरते हैं। तो भाई ये थी आज की खबर। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।